दोस्तों आज के वीडियो में हम स्ट्रीट लाइट यानी कि खंबे पर लगने वाले लाइट का रिपेयर करने वाले हैं। दोस्तों ये जो लाइट है या ऑप्शन में है तो हम जानेंगे कि इसका फॉल्ट है इसका एलईडी प्लेट में है या इसका सर्किट ड्राइवर में है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल सर्च। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर ही लेते हैं। तो दोस्तों सर्वप्रथम तो हमें इसको ओपन करना होगा। तो हमने इसका जो स्क्रू था उसे निकाल दिया है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसका ड्राइवर को बाहर निकालना है। तो हम जो एलईडी प्लेट के ऊपर 4 नट लगा हुआ है उसे भी बाहर निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हमने नट को बाहर निकाल दिए हैं। अब इसका एलईडी प्लेट दोस्तों उसे इस तरह से ओपन कर लेते हैं और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इसका जो सर्किट ड्राइवर वह इसके अंदर में लगा हुआ है। तो दोस्तों इस तरह से सबसे पहले आपको जो लाइट है स्ट्रीट लाइट उसे बाहर कर लेना है और इसका जो वायर है दोस्तों हम इसे खींचकर थोड़ा लंबा कर लेते हैं। हम इसे बाहर नहीं निकालेंगे क्योंकि यह काफ़ी टाइट लगा हुआ है, हमें लगाने में दिक्कत हो सकता है। तो दोस्तों इस तरह से हमने इसका जो ड्राइवर है उसे बाहर निकाल दिया। अब दोस्तों इसमें 2 फॉल्ट हो सकता है। पहला तो फॉल्ट इसका एलईडी प्लेट में हो सकता है और दूसरा फॉल्ट दोस्तों इसका सर्किट ड्राइवर में हो सकता है। अब दोस्तों हमें पता नहीं है कि फॉल्ट कहाँ पर है। तो इस फॉल्ट को पता करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो सर्किट ड्राइवर दोस्तों उसमें हम डीसी आउटपुट वोल्ट चेक करेंगे। अगर उसमें डीसी आउटपुट वोल्ट हमें 100 के आसपास मिल जाता है तो इसका अर्थ यह होगा कि हमारा जो लाइट है उसका सर्किट ड्राइवर एकदम ओके है। अगर इसमें वोल्टेज नहीं आ रहा है तो इसका अर्थ यह होगा कि हमारा जो लाइट का सर्किट ड्राइवर खराब हो चुका है। दोस्तों हम सबसे पहले इसका डीसी आउटपुट वोल्ट चेक करेंगे। तो इसके लिए हम छोटा सा वायर ले लेते हैं, इसका जो इनपुट वायर है उसमें सप्लाई देने के लिए। और उसके बाद आपको मल्टीमीटर की आवश्यकता होगा और मल्टीमीटर को दोस्तों आपको 1000 रेंज डीसी में आपको सेट कर देना है। आप देख सकते हैं इस तरह से। अब हम यहाँ पर हमारे जो सीरीज बोर्ड है उसमें सप्लाई देंगे। तो चलिए हम इसमें सप्लाई दे देते हैं। हमने इसमें सप्लाई दे दिया है। अब हम आपको दिखाते हैं कि इस ड्राइवर में सप्लाई आ रहा है कि नहीं। हम यहाँ पर शॉर्ट करके देखते हैं। तो आप देख पा रहे हैं हम यहाँ पर इनपुट में शॉर्ट कर रहे हैं तो हमारा स्विच बोर्ड का बल्ब ग्लो कर रहा है, यानी कि इस ड्राइवर में सप्लाई आ रहा है। हम यहाँ पर डीसी आउटपुट वोल्ट चेक करते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं हमें यहाँ पर कोई भी डीसी आउटपुट वोल्ट नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों इसका तात्पर्य यह होगा कि ये जो स्ट्रीट लाइट है इसका सर्किट ड्राइवर में ही फॉल्ट है। और दोस्तों कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ड्राइवर के फॉल्ट होने के साथ साथ इसका एलईडी प्लेट में फॉल्ट हो सकता है। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, इसका जो ड्राइवर है उसके फॉल्ट को ठीक करेंगे और उसके बाद भी लाइट का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो हम आगे इसका जो एलईडी प्लेट है वहां पर चेक करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से हम इसका जो ड्राइवर है उसमें चेक किया तो डीसी आउटपुट वोल्ट हमें नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सारे कंपोनेंट को आपको देखकर चेक कर लेना है क्योंकि कंपोनेंट जब खराब होता है तो जला हुआ या फुला हुआ आपको दिख जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, ये जो रेजिस्टेंस है या फ्यूज रेजिस्टेंस होता है वह हमें जला हुआ नजर आ रहा है। आप देख पा रहे हैं आप भी यहाँ पर। और इसके अलावा दोस्तों इधर आपको जो इसका कैपेसिटर है उसे भी चेक कर लेना है क्योंकि कभी कभी कैपेसिटर होता है वह फट जाता है या फूला हुआ रहता है। और दोस्तों ऐसे तो कैपेसिटर फट जाता है या फूला हुआ रहता है तो उस कंडीशन में आपका लाइट ब्लिंकिंग देने लगता है। मगर दोस्तों ये जो लाइट है वह बिल्कुल भी नहीं जल रहा है। तो दोस्तों ये जो रेजिस्टेंस है हमें डाउट लग रहा है कि यह खराब हो चुका है। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, ये जो खराब वाला रेजिस्टेंस हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है उस रेजिस्टेंस को हम चेंज करके देखेंगे। अगर चेंज करने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो हम आगे का जो कंपोनेंट है उसे भी चेक करके फॉल्ट को ढूंढेंगे। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस जला हुआ हमें प्रतीत हो रहा है उस रेजिस्टेंस को हम यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं सोल्डरिंग आयरन की मदद से। तो इस तरह से हमने इस रेजिस्टेंस को बाहर निकाल लिया। आप देख सकते हैं काफ़ी जला हुआ लग रहा है। तो हम यहाँ पर दूसरा रेजिस्टेंस लगाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपके पास पुराना एलईडी बल्ब होगा उसका जो सर्किट में इस तरह से रेजिस्टेंस लगा हुआ था। दोस्तों आपको क्या करना है, 100 ओम के आसपास आपको रेजिस्टेंस लगाना है। और हमारे पास यहाँ पर एक 55 ओम का रेजिस्टेंस है और एक 90 ओम का रेजिस्टेंस है जो कि हमने एलईडी बल्ब के सर्किट ड्राइवर से निकाल कर रखे थे। दोस्तों हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें 90 ओम का रेजिस्टेंस लगाएंगे। तो दोस्तों हम आपको इसका जो वैल्यू है उससे भी चेक करके दिखा देते हैं मल्टीमीटर के थ्रू। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों इसका जो वैल्यू है वह 90 के आसपास यहाँ पर शो कर रहा है। तो आप कोई भी रेजिस्टेंस लगा सकते हैं 100 ओम से नीचे। तो हम यहाँ पर 90 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा रहे हैं। तो दोस्तों हम इस रेजिस्टेंस को बाहर ही लगा लेते हैं जहाँ जहाँ पर जुड़ा हुआ रहता था
हम अंदर ना लगाकर हम ऊपर ही लगा लेते हैं इस तरह से, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम इस तरह से यहाँ का जो रेजिस्टेंस जला हुआ था उसके बदले में रेजिस्टेंस लगा दिया है। अब दोस्तों इसको इसमें सप्लाई देकर देखेंगे कि इसका फॉल्ट है वह सॉल्व हुआ कि नहीं। तो चलिए हम इसमें सप्लाई देकर देखते हैं अपने स्विच बोर्ड में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो लाइट है वह ग्लो कर रहा है, यानी कि दोस्तों इसका फॉल्ट था वह इस रेजिस्टेंस के खराब होने से ही हो रहा था। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने स्ट्रीट लाइट का जो फॉल्ट है उसे सॉल्व कर सकते हैं और उसका रिपेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो प्रॉब्लम है वह सॉल्व हो चुका है। इसका जो रेजिस्टेंस था दोस्तों, जो फ्यूज रेजिस्टेंस वह खराब हो चुका था, जिसको हमने चेंज किया, तो इसका जो प्रॉब्लम था वह सॉल्व हो चुका है। तो हम इसको यहाँ पर फिट कर लेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रिपेयरिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।